दोस्तों, त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो वह किन किन जगहों पर गए? कितनी सारी ऐसी जगहों पर श्री राम जी गए जो कि रामायण में और वाल्मीकि रामायण में नहीं बताई गई हैं। उन बातों को, उन जगहों को हम आज की वीडियो में विस्तार से क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे, आइए इस विषय पर गौर से विचार करते हैं। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उनमें 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान कर ली गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 2000 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्व संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या फिर रुके रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई है। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थान के बारे में। नंबर 1, केवट का प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज, इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगबेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज का गृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर इलाहाबाद से 22 मील लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नाम का स्थान ही प्राचीन समय में सिंगबेरपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। नंबर 2, कुरई। इलाहाबाद जिले में ही कुरई नाम का एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा को उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम भी किया था। नंबर 3, चित्रकूट के घाट पर भी प्रभु श्री राम पहुँचे थे। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल हैं वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट में श्री राम के दुर्लभ प्रमाण। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रख कर राज्य करते हैं। नंबर 3, अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना यानी कि मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5म मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। अत्रि पत्नी अनुसुईया के तपोबल से ही भगीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली थी, लेकिन तीनों को उन्होंने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। तब तीनों देवियों की प्रार्थना के बाद ही तीनों देवता बाल रूप से मुक्त हो पाए थे। फिर तीनों देवताओं के वरदान से उन्हें एक पुत्र मिला जो थे महायोगी दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को कौन कौन नहीं जानता। अत्रि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। अत्रि, उनके भक्तिगण व माता अनुसुईया उन राक्षसों से भयभीत रहते थे।
भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। प्रातःकाल जब राम आश्रम से विदा होने लगे तो अत्रि ऋषि उन्हें विदा करते हुए बोले कि हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस तथा सर्प निवास करते हैं जो मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा है। मैं चाहता हूँ तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को सिरोधार्य कर उपद्रवी राक्षसों तथा मनुष्य का प्राणांत करने वाले भयानक सर्पों को नष्ट करने का वचन देकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त, गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ, कंदराव आदि से निकलकर भगवान राम पहुँच गए घने जंगलों में। नंबर 4 आ जाता है दंडकारण्य में भी प्रभु श्री राम गए थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ों, सरोवर एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूत की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण भी किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विराध, सरभंग एवं सुतीक्षण मुनि आश्रम में गए। बाद में सतीक्षण आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक विद्यमान हैं। उदाहरणतः मांडव आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। राम वहाँ से आधुनिक जबलपुर, शहडोल गए होंगे। शहडोल में पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोंगरा और सीता बोंगरा है। शहडोल से दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। नंबर 5 पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के बाद नासिक में अगस्त मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। उस काल में पंचवटी जनस्थान या दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंगमकेश्वर लगभग 20 मील, लगभग 32 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। अगस्त मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री राम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीमा और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर रूप में विद्यमान है। मारीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है।